और कैसे हो आप? बेटा आज का जो टॉपिक है वो है कि नीट में एनटीए में कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ जो है कवर हो रही हैं, जो जिनको कि पीडब्ल्यूडी का कोटा मिलेगा 5% का। तो इसके अंदर बेटा मैं स्पेसिफिक सबकी एक अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ। वैसे डिटेल मतलब एक संक्षिप्त जवाब तो मैं दे चुका हूँ, लेकिन एक डिटेल्ड जो आपको आंसर चाहिए अपनी डिसेबिलिटी के लिए स्पेसिफिक मैं हर किसी की वीडियो डाल रहा हूं। तो आज की वीडियो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी के ऊपर है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी दो तरीके से हो सकती है, तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से हो सकती है या कुछ ऑर्गेनिक बातें हो सकती हैं कि आपकी बेटा इस तरह की बनावट है जॉ की या दांतों का या जीभ जो है आपकी टंग जो है इस तरह से प्लेस हो रखी है या इस तरह से चुपकी हुई है कहीं से कि फुल्ली डेवलप नहीं हुई है, या जिस वजह से कि आप बोलने में आपको परेशानी होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस न्यूरोलॉजिकल केसेस को ही पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। ऑर्गेनिक केसेस तो ठीक किए जा सकते हैं, तो उनको रिजर्वेशन मुश्किल मिल पाता है, न्यूरोलॉजिकल केसेस में ही मिल पाता है। अच्छा एक चीज़ सुन लो, अगर बेटा स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है आपको, तो अगर आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज 40% से कम है तो एमबीबीएस तो आप कर सकते हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल साफ साफ है। अगर आपकी डिसेबिलिटी 80% या उससे ऊपर है तो फिर आप एमबीबीएस भी नहीं कर सकते। अगर बेटा 40% या उससे ऊपर है तभी भी एमबीबीएस नहीं कर सकते, तो फिर बच्चा बोलेगा कि रिजर्वेशन का तो कोई बात ही नहीं हुआ, इसका मतलब एमबीबीएस करें तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। और अगर 40% से ऊपर है डिसेबिलिटी या 40% भी है तो फिर एमबीबीएस ही नहीं कर सकते। तो बेटा एक बीच का रास्ता दिया हुआ है, एक बीच का रास्ता ये दिया हुआ है कि अफेसिया। अफेसिया का मतलब यही होता है बेटा कि लैंग्वेज डिसऑर्डर या कम्युनिकेट करने में जो आपको प्रॉब्लम हो रही है उसे एफेसिया बोलते हैं। तो एफेसिया के अंदर एक टेस्ट होता है, इसको एफेसिया क्वोशेंट बोलते हैं। अगर उस टेस्ट के अंदर आप 40% स्कोर करते हैं, एफेसिया स्कोर अगर आपका 40% है या उससे डाउन है, या तो 40% या डाउन है, तो बेटा आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा पीडब्ल्यूडी के अंदर। मतलब पीडब्ल्यूडी कोटा भी मिल जाएगा आपको, रिजर्वेशन 5% का मिल जाएगा, लेकिन एफेसिया क्वोशेंट आपका कितना होना चाहिए? 40% या उससे कम होना चाहिए। सिर्फ एक यही कंडीशन है बेटा, और कोई दूसरी तीसरी कंडीशन नहीं है, यही वहां पर टेस्ट किया जाएगा। अब अफेक्सिया क्वोशेंट कैसे निकालते हैं इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बन सकती है, लेकिन बेटा आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन दिस, सो बस एक टोटल एक आइडिया दे देता हूँ। स्पॉन्टेनियस प्लस कॉम्प्रीहेंशन डिवाइडेड बाय 20 प्लस रिपीटेशंस डिवाइडेड बाय 10 प्लस नेमिंग डिवाइडेड बाय 10 एंड होल को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ परसेंटेज या ये अफेसिया क्वोशेंट निकल कर आता है। जिन बच्चों ने बेटा ये टेस्ट दिया हुआ है, जो इस अफेसिया से गुजर रहे हैं, या उन्होंने बेटा अपना अफेसिया का क्वोशेंट चेक करवाया हुआ है, या डॉक्टर्स ने चेक किया होगा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाते हुए, तो वो बता सकते हैं कि ये टेस्ट किस तरीके से होता है, किस तरीके से आपको वर्ड्स दिए जाते हैं और आप उनको रिपीट करते हैं, नाम लेते हैं, स्पॉन्टेनियस एकदम से बोलते हैं, कंप्रीहेंशंस को बोलते हैं, उन सबके डेटा को इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, मैंने बताया। तो अगर AQ अगर आपका 40 या 40 से नीचे है तो एडमिशन मिलेगा, नहीं तो बेटा आपको एडमिशन पीडब्ल्यूडी के अंडर नहीं मिल पाएगा। और एडमिशन के लिए आपका 40% से डाउन होना चाहिए डिसेबिलिटी परसेंटेज, और अगर तो एमबीबीएस मिलेगा, कोटा नहीं मिलेगा। और कोटा के लिए बेटा आपका अफेसिया क्वोशेंट 40 या 40% से डाउन होना चाहिए। दैट्स द केस बेटा, यही ये बात थी। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो या उन तक ये जानकारी पहुंचानी हो जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लाभकारी लगी हो तो बेटा इन बच्चों तक पहुंचा दें जिनको इसकी ज़रूरत है। दूसरा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज बेटा मैं PH बच्चों के लिए, फिजिकली हैंडीकैप बच्चों के लिए नीट की पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। IIT JEE के लिए भी जल्दी शुरू करेंगे, SSC के लिए भी चल रहा है काम। तो ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।